संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण। सेवक की सच्ची परिभाषा। मान लीजिए किसी के दो सयाने पुत्र हैं। एक पुत्र बूढ़े पिताजी की शारीरिक सेवा करता है, जैसे पिता को नहलाता है, कपड़े पहनाता है, भोजन कराता है, टहलाता है और जब तब उनके शरीर तथा पांवों को दाबता है। दूसरा पुत्र पिता की आज्ञा से घर गृहस्थी के सारे कामों को संभालता है, तो पिता दूसरे पुत्र पर भी उसी प्रकार प्रसन्न रहा करेंगे जिस प्रकार प्रथम पुत्र पर। शारीरिक सेवा करने वाला पुत्र भी यदि मन लगाकर सेवा नहीं करेगा तो उस पर भी पिता उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने कि पूरी सच्चाई के साथ अपनी आज्ञा का पालन करने वाले अपने दूसरे पुत्र पर। अतः स्पष्ट हो जाता है कि अपनी आज्ञा का पालन ठीक करने वाले व्यक्ति पर लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। श्री राम ने अपने पूर्ववासियों को उपदेश देते हुए कहा था कि मेरा सच्चा सेवक और सबसे प्यारा व्यक्ति वही है जो मेरी आज्ञाओं का पालन करे। देखें, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। श्री रामचरितमानस में दूसरी जगह कहा गया है कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। एक ऋषि के आश्रम में उनके कुछ शिष्य रहते थे। उनमें से कुछ ऋषि की शारीरिक सेवा किया करते थे और कुछ आश्रम से संबंधित सेवा, जैसे गौशाला में गायों की देखरेख करना, आश्रम भोजनालय में भोजन बनाना, झाड़ू बुहारू लगाना और सत्संग संबंधी या भवन निर्माण संबंधी काम करना। एक बार ऋषि की शारीरिक सेवा करने वाले एक कम समझ सेवक ने एक आश्रम सेवक से कहा कि तुम गुरु सेवक नहीं हो, गुरु सेवक तो मैं हूं। दूसरे आश्रमवासी सेवक ने कहा कि मैं भी गुरु सेवक हूं, क्योंकि मैं भी गुरु की आज्ञा से आश्रम की सेवा कर रहा हूं। पहला गुरु सेवक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। दोनों का विवाद ऋषि के पास गया। श्री सद्गुरु, दोनों का विवाद ऋषि के पास गया। ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा कि आश्रम में झाड़ू लगाने वाला शिष्य भी मेरा ही सेवक है। आश्रम से बाहर रहकर भी जो शिष्य मेरी आज्ञा का पालन करता है वह भी मेरा सेवक है। श्री सद्गुरु महाराज की, जिसे हम लोग भी आप लोग भी गुरु सद्गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित करते हैं। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। गुरुदेव कहते कहीं भी बाहर है तो मेरा शिष्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।